हेलो मित्रों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5B के कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप सभी को यह पता होगा कि जो ये सीरीज चल रहा है समांतर श्रेणी, आपका चैप्टर नंबर 5 है। यूपी बोर्ड में चैप्टर 5 है। ठीक है, और जो बुक प्रीफर मैंने किया है आपको, डॉक्टर मनोहर बुक। आपके पास अगर राजीव पब्लिकेशन का है या एनसीईआरटी भी है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा कि किसी भी एपी का व्यापक पद क्या होता है, मतलब जनरल टर्म क्या होता है, आरवां पद कैसे फाइंड करते हैं प्रारंभ से, और अंतिम से आरवां पद कैसे पता करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, और nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं उसका फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पूरा पिछला वीडियो देख के ही आ रहे होंगे इस वीडियो को देखने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नावली 5B का जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्या पता करना है कि हमें 5 पद लिखना है। अनुक्रम का मतलब क्या होता है, वहीं सीक्वेंस, पहला वीडियो में जो डिस्कस किए थे सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के 5 पद लिखने हैं। उसके बाद जो सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस के बाद हमें श्रेणी पता करना है। तो श्रेणी सीक्वेंस आ जाएगा तो श्रेणी आप नहीं निकाल लेंगे, प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको अपने सॉल्यूशन से समझते हैं कि कैसे होगा। ठीक है मेरे भाई, तो बस बने रहिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पे मेरे भाई ध्यान दीजिए कि आपको क्या गिवन है। A1 आपको कितना है, 3 है। AN बराबर कितना है, ये है। कहने का मतलब है कि आपको जो A1 की वैल्यू क्या है, आपकी 3 दे दिया है। ठीक है, अब A1 का मतलब क्या हुआ कि पहले पद 1 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या, पहला पद आपका कितना है, 3। इसी प्रकार हमें दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है। निकालने के बाद हमें श्रेणी पता करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम n बराबर 1 रखेंगे तो 3 मिल ही जाएगा। ठीक है, n बराबर जब ये रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं n बराबर 2 से। n बराबर 2 कहाँ रखेंगे, इसमें, इस पूरे में हम n बराबर क्या रखेंगे मेरे भाई, 2 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ आपका सही है, एग्जिस्ट करता है। तो जहाँ n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2। बताइए n कहाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा बराबर 3A, यहाँ पे n-1, n क्या है आपका, 2 है, -1 प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया बताइए, 3 2 में से घटाएंगे A1 प्लस 2 हो जाएगा। और आपका A1 कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, तो 3 त्रिका 9 2 11 हो जाएगा। मतलब मेरे भाई A2 आपका कितना निकल के आ गया, 11 निकल के आया। कैसे निकला A2, कैसे 11 आया, क्योंकि हमने n की जगह पे 2 प्लेस कर दिया। जब 2 में से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और A1 की वैल्यू क्या गिवन है, 3 दिया है। तो 3 जब यहाँ रखेंगे तो 3 गुणा है, 3 त्रिका 9 9 2 11 हो जाएगा। मतलब आपका जो A2 है, A2 आपका 11 आ गया। इसी प्रकार हम n बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसी प्रकार हम क्या रखेंगे मेरे भाई, n बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जब n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे A3 मिलेगा, मतलब तीसरा पद मिलेगा। तो 3 गुणे A2 A3 -1 प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, अब 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो मतलब A2 प्लस 2 मिलेगा। अब A2 का मान कितना आ गया, A2 आपका कितना है बताइए, A2 का मान आपका 11 है, प्लस 2 हो जाएगा। तो 11 तियाँ कितना हो जाएगा, 33, 33 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 35 हो जाएगा। मतलब आपका जो तीसरा टर्म मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 35 मिल रहा है। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है। इसी प्रकार n बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, चौथा, मतलब n बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो मतलब हमें चौथा पद क्या मिलेगा बताइए, 3 गुणे A4 -1 प्लस 2, तो 3 गुणे यहाँ पे बचेगा A3 प्लस 2 बचेगा। अब बताइए 3 गुणे A3 का मान कितना आया है, 35 आया है। कितना आया है मेरे भाई, 35 प्लस 2। ठीक है, तो 35 तियाँ कितना हो जाएगा बताइए, 5 तियाँ 15, 3 त्रिका 9 1 2 7, तो A4 कितना आ जाएगा आपका, 107 आ जाएगा। मतलब चौथा पद आपका क्या है भैया, 107 है। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, A5 निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे भाई मेथड आपका यही है, जहाँ n है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रख के चले जाइएगा, आपका पद निकल आएगा। यह तो हो गया आपका अनुक्रम के, अच्छा 5 पद कहा है तो हमने 1 2 3 4 निकाला है, पाँचवा भी निकाल लेते हैं। पाँचवा कैसे निकालेंगे, n बराबर 5 रखने पर। जब n बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
3 गुणे ए 5 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 गुणे A4 प्लस 2 हो जाएगा, 3 गुणे A4 कितना निकल के आया 107 प्लस 2, ठीक है। तो 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 323 हो जाएगा। A5 निकल के आया। अतः अनुक्रम के ऐसे लिखेंगे आप, देखिए, अतः अनुक्रम के 5 पद क्या है भैया? 5 पद 3, 11, 35, 107, 323, ठीक है, 323 है। ये अनुक्रम के 5 पद आपने निकाला है, लेकिन हमें संगत श्रेणी कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ संगत श्रेणी। क्या मेरे भाई? संगत श्रेणी। संगत श्रेणी में हमें कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। तो पहला पद क्या है आपका? 3, दूसरा पद क्या है? 11, तीसरा पद 35, चौथा पद 107, पाँचवा पद आपका क्या है? 323। बस यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। भाई आपको निकालने में कठिनाई होगी अनुक्रम के पद, लेकिन श्रेणी पूछता है तो बस बीच में प्लस लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आया है मेरे भाई। अगर समझ में आया है और आपको वीडियो पसंद आ रही तो बस इसको शेयर कर दीजिए धड़ाक से, ठीक है। चलिए इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसको अब हटा रहा हूँ। तो ये पहले का ए था, हम पहले का बी करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है। सॉरी दोस्तों। चलिए बस बने रहिए, देखिए कितना मज़ा आता है। ओके, बस जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए पहले का बी देखिए क्या कह रहा है। पहले का बी है आपका A1 आपको कितना दे दिया है? -1 दे दिया है मनोरे बुक से। मेरे पास बुक है यहाँ पर। आपका पहले का जो बी दिया है A1 आपको कितना दे दिया है? -1 दे दिया है। और nth टर्म कितना दिया भैया? an-1 बटा के n, और जहाँ n क्या है? ग्रेटर देन 2 या उसकी इक्वल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे मैं प्रथम पद कितना दिया? -1 दिया है और nth टर्म दिया है। तो सबसे पहले हम 5 पद निकालते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 5 पद कैसे निकलेगा आपको देखिए। A1 कितना दे दिया है? -1 दे दिया है। A1 कितना दे दिया है? -1 दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या रखना है? n बराबर 2 रखना है। जब मेरे भाई n बराबर 2 रखेंगे, इसमें n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो A2 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ बराबर n की जगह पे 2 -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से जाएगा, A1 बचेगा बटा के 2। मेरे भाई A1 की वैल्यू क्या है? -1 है, तो -1 बटा 2, मतलब आपने A2 कितना निकाल लिया? -1/2। अब इसी प्रकार n बराबर 3 रखेंगे तो A3 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बताइए? यहाँ पे क्या हो जाएगा? A3 -1 बटा के 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्यों? क्योंकि n बराबर 3 रखा है आपने, n बराबर 3 रखा है, n बराबर 3, इसलिए 3 3 3 सब जगह हो जाएगा। अब 3 में से जाएगा कितना बचेगा? A2 बचेगा बटा के 3। A2 का मान कितना है मेरे भाई? 1/-2 गुणे 3। 3 तो आपका नीचे था ही, लेकिन A2 का वैल्यू कितना है? -1/2, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, -1/6। कोई समस्या है बताइए? कहीं कोई समस्या नहीं होगी यार, समस्या थोड़ी ना होगी। ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। अब क्या रखेंगे? n बराबर 4 रखेंगे। n बराबर 4 रखेंगे यहाँ पे तो A4 हो जाएगा बराबर A4 -1 हो जाएगा बटा के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बराबर A4 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? A3 हो जाएगा बटा के 4, और A3 आपने निकाला है -1/6 गुणे 4, ठीक है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24 आ जाएगा। बताइए कोई समस्या? आपने यहाँ पे निकाल लिया। तो आपने एक पद और निकालना है भैया, n बराबर 5 रख दीजिए। जब n बराबर 5 रखेंगे तो A5 -1 बटा के 5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा A4 बटा के 5 आ जाएगा। A4 का मान आपने निकाला है -1/24, और 5 पहले से था तो -1 बटा कितना हो जाएगा? 5 के 20, 5 दूनी 10, 2 12, -1/120। तो अतः अनुक्रम के 5 पद क्या भैया? पहला पद क्या है? -1, दूसरा पद आपका -1/2,
तीसरा पद -1/6, चौथा पद -1/24 और पांचवा पद -1/120 है। ये अनुक्रम के 5 पद हैं, ठीक है। अब हमें संगत श्रेणी निकालना है, तो संगत श्रेणी क्या हो जाएगा बताइए, और संगत श्रेणी क्या हो जाएगा, सबको प्लस कर दीजिए, तो -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -120 1/120, ठीक है। जब भी श्रेणी की बात करें तो आपको बस प्लस करना है, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे तो आपका श्रेणी निकल के चला आएगा। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। तो पहले का बी भी आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें दिया है सी, इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, मैं अब सी डिस्कस करूँगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, तो बस शेयर करिए और क्या। चलिए बस मेरे भाई ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मज़ा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान दीजिएगा। बस सारे प्रश्न कराएंगे हम, मेरे साथ बने रहिए बस। चलिए आइए जुड़े रहिए, ध्यान दीजिए। पहले का सी है, A1 आपका दे दिया है कितना, A1 A2 दे दिया है। देखिए आपको सी में क्या दिया है, A1 बराबर A2 बराबर कितना दे दिया है 2, और nth टर्म कितना दे दिया भैया an-1 फिर -1 और n क्या है आपको >2 लेना है। इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें क्या दिया है मेरे भाई, हर क्वेश्चन समान नहीं रहेगा, थोड़ा चेंजेस रहेगा। यहाँ पे पहला पद दूसरा पद आपको 2 दे दिया, मतलब पहला पद भी बराबर है, दूसरा पद आपका बराबर है, और यहाँ पे जो n लेना है 2 से बड़ा लेना है, मतलब आप 2 नहीं ले सकते, अब 3 लेना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या दिया है आपको, A1 बराबर 2 दे दिया है, A2 बराबर भी 2 दे दिया है, ठीक है। अब हमको n बराबर क्या लेना है, 3 लेना है। n बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ हम n है वहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 -1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 में से घटा देंगे तो 2 बचेगा, -1। A2 कितना है भैया 2 है, -1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब आपका A3 कितना निकल के आया, 1 निकल के चला आया। इसी प्रकार आप जब n4 निकालने जाएंगे तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो जहाँ n है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 4, तो A4 हो जाएगा बराबर A4 -1, ठीक है। अब बताइए A4 में से 1 घटा देंगे, A3 -1, A3 की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, 1 - 1 बराबर 0, मतलब आपका जो A4 आया है कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। A4 का मान कितना आ गया, 0। इसी प्रकार n की वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो भैया जहाँ हमारा n है वहाँ पे 5 हो जाएगा, बराबर A5 -1, अब 5 में से घटा दो कितना आ जाएगा, A4 आ जाएगा, और हमें A4 की वैल्यू पता है, हमें A4 की वैल्यू कितना पता है, 0 पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 - 1 करेंगे, भाई बताइए 0 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो A5 आपका आ गया। ये आपको A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 A4 A5 पता चल गया। अब हमें अनुक्रम के 5 पद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अतः अनुक्रम के 5 पद इस प्रकार है, कैसे भैया, इस प्रकार है, ठीक है। अनुक्रम के पद किस प्रकार है, इस प्रकार है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे, पहला पद 2, दूसरा पद 2, तीसरा पद 1, चौथा पद 0, पांचवा पद -1। ये आपने अनुक्रम के पद निकाल लिया, सीक्वेंस के टर्म आपने निकाल लिया। अब हमें निकालना है सीरीज, क्या निकालना है भैया, करस्पॉन्डिंग सीरीज। अतः संगत श्रेणी क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 1 + 0 + -1, ठीक है। ये मेरे भाई आपका पूरा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने A B C तीनों पार्ट डिस्कस कर लिया है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको भैया डब्बा देना है, डब्बा में क्या आएगा इसको भरना है, ठीक है। तो डब्बा भरने के लिए
स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ओके, थोड़ा सेट करना ज़रूरी है ना, नहीं तो वॉइस देखिए भाई, आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ अगर कम सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा अपना वॉल्यूम तेज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा माइक में भी, ठीक है, समझ ही रहे हैं अभी, तो बस थोड़ा सा अपना वॉल्यूम तेज़ कर लेंगे तो आवाज़ अच्छे सुनाई देगा। और क्वालिटी जिनमें नहीं आ रही क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। कहानी तो चल ही रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया, समझ में आ गया है, ओके। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे सारे रिक्त स्थान हैं, इस डब्बे में हमें क्या आएगा उसको भरना है। तो इस डब्बे को भरने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपका प्रथम पद कितना है, ए की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, और A3 दिया है, मतलब कितना दे दिया है, 26 दे दिया है। प्रथम पद दिया है और तीसरा पद दिया है, ठीक है। तो भाई आपको जब प्रथम पद दे दिया है, तीसरा पद दिया, आपको सेकंड पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं यहाँ से, हम जानते हैं कि A3 जो होता है A+2D होता है, यही होता है, ठीक है। तो A3 का मान कितना आ गया, 26 आ गया। A का मान कितना दे दिया है, 2 दिया है, और यहाँ पे 2D, 2 इधर प्लस इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2D। 26 में से 2 घटा दीजिए, कितना रहा है, 24 आ जाएगा, 2D हो जाएगा। और D की जब वैल्यू निकालेंगे भाई यहाँ से, तो 24 बटा कितना हो जाएगा, 2, उसको उड़ा दीजिए, तो D का मान कितना आ गया, 12। अतः आपका सार्वंतर कितना निकल के आ गया, 12। आपको प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, दूसरा पद निकाल लेंगे। यस, कैसे निकालेंगे भैया, दूसरा पद A+D होता है, A का मान आपको 2 दिया है, D का मान 12 दिया है, तो A2 जो आ रहा है आपका 14 के बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद दिया था, तीसरा पद दिया, दूसरा पद कितना है आपका, 14। कैसे निकाला, पहले आपने तीसरे पद से सार्वंतर निकाल लिया, सार्वंतर निकालिए तो आपने दूसरा पद लिख लिया। तो भैया इस डब्बे में क्या भरेंगे बताइए, इस डब्बे की जगह पे क्या रहेगा, इस डब्बे में रहेगा आपका 14, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए और नोट करते रहिए और इसका आंसर देखते रहिए, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ अब, क्योंकि इसका काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए ऐसे ही सब करना है, जितने सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही सब करना है, ठीक है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, A2 कितना गिवन है भैया, 13, और A3 कितना गिवन, A4 कितना गिवन है, 3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ, मतलब चौथा पद आपको कितना दे दिया, 3। मेरे भाई आपको तीसरा और दूसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, तो दूसरा पद क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ से, ऐसे A2 जब लिखने जाते हैं तो आप लोग लिखते हैं A+D लिखते हैं। A2 का मान कितना है, 13, A+D, ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। और जब A4 लिखने जाते हैं तो A+3D लिखते हैं। A4 की वैल्यू 3 है, A+3D आपका इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब क्या करिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। जब आप समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो एक आपका क्या है, A+D बराबर 3, 13, और आपका ये वाला समीकरण ऐसे घटा के घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा भाई, 3 ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3D में से D जाएगा, कितना बचेगा, -2D बटा के 10। यहाँ से D की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, -5 आ जाएगा, ठीक है। D का मान क्या आ जाएगा, -5। अब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, आप लिखेंगे D का मान 1 में रखने पर, इसमें रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 13 बराबर A-5 हो जाएगा, 5 प्लस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 13 + 5 बराबर A का मान कितना आ गया, 17। मतलब आपको प्रथम पद पता चल गया और सार्वंतर D पता चल गया। तो भैया प्रथम पद कितना आ गया आपका, 17 आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या होता है बता दीजिए, A+2D होता है। तो भैया A का वैल्यू 17, 2, D का वैल्यू -5, तो 17, 5 दूनी 10, 17 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। मतलब A3 आपका आ गया 7, तो यहाँ पे भरा जाएगा 7, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, तो बस निकल गया।
ए निकल गया। समझ में आया ना कैसे हुआ है। तो ए आपका था। देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। अब जैसे यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम पद दे दिया है और आपसे क्या, और दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है और चौथा पद दे दिया है। ठीक है, तो चौथा पद आपको यहाँ पे दे दिया है। चलिए इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। इसको अरेंज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पूरा सॉल्यूशन है। तीसरा यहाँ पे डब्बे में 7 भरा जाएगा, यहाँ पे 13 कैसे भरा जाएगा आप यहाँ पे देखिए, पूरा मैंने बता दिया है। आसान है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, ओके आप समझ रहे हैं मुझे उम्मीद है। चलिए ऐसे ही समझते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या पता है, ए पता है 5 है और A4 पता है। देखिए ए कैसे करेंगे, मिस्र भी ने 9 दूनी 11 सॉरी 9 दूनी 18 और 19 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब हमें मेरे भाई हमें चौथा पद लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, A+3D लिखते हैं। चौथा पद हमें कितना दे दिया है 19/2। ए का मान कितना दिया है 5, 3D। ठीक है, 5 इधर करेंगे माइनस हो जाएगा तो 19/2 - 5 बराबर 3D। 5 दूनी 10 हो जाएगा बटा के 2 बराबर 3D। अब यहाँ से क्या करेंगे, 19 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9 बटा के 2। देखिए 3 यहाँ गुणा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बटा के 3 में हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 से काट दीजिए तो जो डी का मान आ रहा है आपका 3 बटा कितना आ रहा है 2। मेरे भाई आपने यहाँ से 3 प्रथम पद आपको दे दिया है, सार्वंतर आपने निकाल लिया है। जब आपको प्रथम पद पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया, तो आप दुनिया की कितनी भी सीक्वेंस दिया रहे उसको आप नोट करके लिखते चले जाएंगे। श्रेणी के पदों को आप लिख सकते हैं जब आपको सार्वंतर पता हो जाए और प्रथम पद पता चल जाए। तो भैया बक्सा आपका क्या है, A2 कह रहा है। तो A2 क्या होता है बताइए दीजिए, A+D होता है। ए का मान 5, डी का मान कितना +3/2। तो 5 दूनी 10, 3 13/2 हो जाएगा। तो पहले बक्सा में क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 13/2 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे बक्सा में देखिए क्या भरा जाएगा, मतलब तीसरा पद A+2D। तो भैया ए का मान 5 और 2 × डी कितना है 3/2। तो 5 और 3 दूनी 6/2। या देखिए यहाँ से उड़ा दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 3। तो A3 कितना आ गया आपका, A3 आ गया आपका 8। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका 8। इसी प्रकार आप इसको भी कर लीजिएगा। देखिए तीसरा चौथा सेम है। प्रथम पद दिया है, यहाँ पे कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया है। तो तीसरा और चौथा आपका सेम लगेगा। ठीक है, पांचवा भी उसी प्रकार होगा, दूसरा पद दे दिया है और यहाँ पे आपको छठवां पद दिया है। ठीक है, सातवां पद दिया है। तो मेरे भाई तरीका आपको मैंने बता दिया, मेथड मैंने आपको बता दिया, करना क्या है ऐसे ही करना है। आप समीकरण बनाइए, समीकरण बनेगा और सॉल्व होगा जरूर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपका। देखिए दोस्तों इसके पहले हम लोग क्या किए थे कि क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 5B में जो आपका 1 2 था हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमें तीसरा क्वेश्चन को देखना है कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए क्या है कि समांतर श्रेणी, ये जो आपको लिखा गया शॉर्टकट में, इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, आपको एक सीरीज दिया है और उसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद आपका 78 होगा आपको। ठीक है, तो भैया nth टर्म दे दिया है। ठीक है, ये आपको ये जो ऐसे पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है nth टर्म, मतलब nवां पद आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, nवां पद कितना है आपका बताइए। nवां पद आपका कितना है 78 है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो समझ जाइए कि आपका nवां पद दिया है। ठीक है, और प्रथम पद कितना दिया है बताइए। प्रथम पद A कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। सार्वंतर निकाल लीजिए। सार्वंतर कितना होता है बताइए, सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, ये आप तो जानते ही होंगे। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है 8 है, पहला पद क्या है 3 है। 8 में से 3 जाए कितना 5, मतलब आपका जो सार्वंतर डी आ गया कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया।
आपका सार्वंतर कितना आ गया, 5 आ गया। आपको प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है और nवां पद पता है। तो मेरे भाई अभी हमने व्यापक रूप जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी श्रेणी का nवां पद क्या होता है, nवां पद होता है a प्लस क्या होता है बताइए, n-1 इंटू डी, यही होता है। यहाँ पे a जो है प्रथम पद है, n आपका कौन सा टर्म होगा, d मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और d आपका क्या है, सार्वंतर है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो nवां पद का मान कितना दिया है, 78, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 78, और a का वैल्यू कितना है आपके पास, 3 है, प्लस n आपको पता करना है -1 इंटू डी कितना दिया है, 5 दिया है। समझ में आया, n क्यों नहीं, क्योंकि n ही को तो पता है करना है, कौन सा पद पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3 इधर प्लस है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 78 - 3 बराबर 5 का इधर गुणा करिए, 5n -5 हो जाएगा। 78 में से 3 जाएगा, 75 बचेगा, और देखिए -5 है इस साइड, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, +5 बराबर 5n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा कि 75 5 कितना हो जाएगा, 80 बराबर 5n। अब यहाँ से जब मेरे भाई n की वैल्यू निकालोगे आप, तो 80 बटा कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 नीचे चला जाएगा, यहाँ गुणा है, तो इसको काट दीजिए, 16 से कट जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 16वां पद 78 है या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले प्रथम पद लिखिए, सार्वंतर निकालिए और ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको टर्म मिल जाएगा कि कौन सा टर्म आपका ये वाला होगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 16वां पद होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया है, अब इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, वीडियो को रोक कर आप क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, तो बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका डॉक्टर मनोहरी बुक से, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला, चौथा का पहला क्या है, ध्यान दीजिए। चौथा का आपका पहला जो है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं तब समझ में आएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। इस चौथे में देखिए 4 क्वेश्चन है। चौथे का पहला क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 25वां और 5वां पद ज्ञात करना मेरे भाई, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी है, ये आपका बुक जो है एनसीईआरटी उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न का मतलब क्या है समझ में आ गया। देखिए प्रश्न क्या है कि आपको किसी भी एपी का हमें nth टर्म दे दिया है, कितना 2n+3, तो हमें क्या पता करना है, उसका 5वां पद और उसका 25वां पद पता करना है, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले करेंगे कैसे, लिखेंगे हल, ये सब अपना लिख लिया करिए। हल, nवां पद कितना है भैया बता दीजिए। तो nवां पद कितना है आपका 2n+3 दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 कितना मिलेगा, a1 का मतलब प्रथम पद 2 × 1 + 3 बराबर 3 2 कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार जब n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2,
तो A2 क्या मिलेगा, 2 गुणे 2, भाई n की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो +3 हो जाएगा। बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 +3 बराबर 7। इसी प्रकार n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो A3 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 + 3। ये 3 2 1 क्यों, क्योंकि n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर क्या रखेंगे, 4। तो भैया चौथा पद क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 + 3 बराबर 4 दूनी 8 + 3 बराबर 11। ठीक है, इसी प्रकार से पाँचवां पद, छठवां पद, सातवां पद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या है। ये यहाँ पे क्यों, यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले पता करना है कि हमारा प्रथम पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे निकाल लेंगे अपना प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। ठीक है, तो हमारा जो अनुक्रम बन रहा है वो अनुक्रम क्या बन रहा है मेरे भाई, आपका जो अनुक्रम बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, क्या बन रहा है बताइए, सीक्वेंस क्या बन रहा है, 5 7 9 और 11। ठीक है, यहाँ आपको मिल रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा बता दीजिए आप लोग। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा। और सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर कैसे होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है, 7 है, और पहला पद क्या है, 5। 7 में से 5 जाएगा 2, मतलब जो डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 2। तो यहाँ से डी आपने जो निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। ठीक है, आपके पास प्रथम पद आ गया और सार्वंतर आ गया। इतना ध्यान रखिए, अगर आपको प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया, तो समझ जाइए आपका जो प्रश्न पूछा है सॉल्व हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, तुमसे पूछा है पांचवां पद। मेरे भाई पांचवां पद को कैसे डिनोट करते हो, A5 से डिनोट करते हो। A5 क्या होता है, A+4D, यही तो होता है, यही होता है ना, बताइए। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताइए, A की वैल्यू 5 है +4 × D कितना है, 2 है। तो 5 और 4 दूनी 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मतलब पांचवा पद कितना मिल गया, 13। और क्या पूछा है आपसे, 25वां पद, मतलब A25 पूछा है। 25वां पद का मतलब होता है A25। तो 25वां पद को लिखते हैं A+24D। जितना यहाँ पे पूछता है वहाँ पे कम कर दिया करिए। ठीक है, A की वैल्यू 5 है, 24 × D कितना आपने निकाला है, 2। ठीक है भैया, 5 + 24 दूना 48, 48 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 53 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः पांचवा पद 13 तथा 25वां पद कितना है, 25वां पद आपका कितना है, 53 है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। आप इस प्रकार से करेंगे, पहले तो अनुक्रम बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, प्रथम पद लिखेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, फिर जो आपसे पूछा रहेगा बस धड़ाम से निकाल लेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला इसका सॉल्यूशन है, इसका उत्तर है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आ गया है। ठीक है, देखिए जो प्रश्न था आपके NCERT बुक अगर आपके पास है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये प्रश्न आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा, प्रश्नावली 4B में। ठीक है, चलिए मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, इरेज करता हूँ, ताकि और भी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाए। ओके, ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने हटा दिया। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को रोकिए और अच्छे से उसको नोट कर लीजिए प्रॉपरली। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, चौथे का। कह रहा है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिस श्रेणी का nवां पद 2n - 1
है उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात कीजिए भैया? सातवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हमें श्रेणी फिर से दे दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है? सातवां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? उस श्रेणी का हमें क्या लिखना है? सीक्वेंस लिखना है। ठीक है, अनुक्रम लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। जब आप एपी आपको पता ही नहीं है एपी है तो उसका हम और पद कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी में उसको बनाना है। और समांतर श्रेणी के कैसे बनाएंगे बताइए? ये जो एनवां पद होता है इसका मतलब समझ रहे हैं? एनवां पद का मतलब होता है nth टर्म। इसको ऐसे ए एन से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें क्या है? ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो भैया एन की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो A1 आपको कितना मिल के आया? A1 की वैल्यू आपके पास 1 मिल के आई। इसी प्रकार n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर 2 गुणे 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। इसी प्रकार हम क्या रखेंगे? n बराबर 3 रखेंगे। जब n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे A3 हो जाएगा बराबर 2 गुणे 3 माइनस 1, तो A3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस 1, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 में से गया 5। आपको A3 पता चल गया। इसी प्रकार आप A4 निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? A4 इज इक्वल टू 2 गुणे 4 माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1, 8 में से जाएगा 7, A4 निकल गया। इसी प्रकार आप और भी पद निकाल सकते हैं मेरे भाई। मुझे कितने की ज़रूरत है? बस इतने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आपका जो AP बना है, AP क्या बना है बताइए? पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 और चौथा पद क्या है? 7। डॉट 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 ऐसे आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप हमें देख के बता दीजिए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद आपका बताइए क्या है? 1 है। सार्वंतर कैसे निकालेंगे भैया? सार्वंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, सार्वंतर आपका 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? उसका सातवां पद ज्ञात करिए। तो सातवां पद को कैसे डिनोट करते हैं? A7 से। लिखा कैसे जाता है? A प्लस 6D। जो भी पूछा जाए एक कम कर दीजिए बस। A की वैल्यू क्या है? आपने 1 निकाला है, 6 इंटू D, D कितना है? 2 है, तो 6 प्लस 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा? 13। A7 कितना आ गया भैया? 13। अतः सातवां पद क्या आ गया आपका? सातवां पद 13 है। ठीक है, देखिए करने के बाद ये अतः वाला लिखना ज़रूरी है, ताकि तभी हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा, अन्यथा फाइनल आंसर नहीं माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई। ठीक है, अगर समझ में आ गई तो बस क्या करना है? आपको नोट कर लेना है। अब मैं आगे का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ 4 का तीसरा। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इसे नोट कर लिए हैं मुझे उम्मीद है। देखिए भाई, एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए आप लोग। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से अपना देख लें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक, ओके। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बन जा रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे? टर्म अपना पता करते थे, सार्वंतर निकालते थे, प्रथम श्रेणी निकालते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंजेज आ गया है। ठीक है, चेंजेस का मतलब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है। किसका गुणज पूछा है? 4 का।
4 का गुणज पूछा है, इसका मतलब होता है मल्टीपल। 4 का मल्टीपल करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है हमें 4 का टेबल आना चाहिए। जैसे 4 का टेबल क्या होता है बताइए? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो मल्टीपल होता है 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 का मल्टीपल पूछा है, मतलब हमें ऐसे नंबर्स को ढूंढना है जो 4 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को ढूंढना है जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे भाई आपको किसके बीच पूछा है? आपको किसके बीच पूछा है बताइए? 10, 11, मतलब 10 और 250 के बीच पूछा है। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये मिल गया। अब डॉट 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 कहाँ तक? 250 से 4 कम करिए, कितना आ जाएगा? 46, और 46 में ऐसे कम करेंगे 4 तो 242 आ जाएगा। 246 मिलेगा और 250 मिलेगा। बताइए हमने क्यों लिखा है? अरे भैया 10 और 250 के बीच का रहा है, तो भाई 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, यही तो आएगा। या तो इसको ऐसे मत लिखिए तो ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 250 ऐसे। ठीक है, कामा देकर 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जा 245 आएगा, 246 आएगा, 247 आएगा, 248 आएगा, 249, तब जाके आपका 250 आएगा। अब मेरे भाई इसमें हमको यह ढूंढना है कि 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 का गुणज क्या होगा। तो 4 का गुणज का मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो बताइए 4 से इसमें कौन कौन सा डिवाइड होगा? ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं। ये 4 से डिवाइड होगा? जी हाँ। उसके बाद कौन सा डिवाइड होगा? ये। ठीक है, बस। अब 20 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड होने वाला कितना है भाई? 12 है, 16 है, 20 है, तो कहीं यहाँ पे 20 आएगा, फिर 24 आएगा। ठीक है, और लास्ट में देखिए क्या है, पहले ध्यान दीजिए। AP आपका क्या बन रहा है? 12 से, फिर क्या बनेगा? 16, फिर क्या बनेगा? 20, फिर डॉट 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 ऐसे बनता चला जाएगा, और लास्ट में 250 आ गया। तो 250 4 से जाएगा? बताइए। 4 संग 24, कैरी लगा, एक नहीं जाएगा। 249 जाएगा? बताइए। 249 जाएगा? 249 जाएगा? नहीं जाएगा। और यहाँ पे 248 जाएगा? बताइए। 248 भैया जाएगा, 247 जाएगा, 246 जाएगा, 245 जाएगा। बताइए जाएगा कि नहीं? तो 248 आपका जा रहा है। ठीक है, 248 जाएगा, तो मतलब आपका जो nth टर्म है कितना है? 248 है। कहने का मतलब 250 तो नहीं जा रहा है, 249 नहीं जा रहा है, लेकिन 248 चला जा रहा है। तो आपने AP निकाल लिया, यही काम अब ख़त्म हो गया। देखिए मेन टॉपिक यहीं तक था, मेन कॉन्सेप्ट यहीं तक था कि आपको AP बनाना है। AP आपका बन गया, इनमें से आपने AP बना लिया। अब मेरे भाई ज़रा आप हमें यहाँ बता दीजिए कि आपका प्रथम पद क्या है। यहाँ से प्रथम पद किसे बोलते हैं? A से डिनोट करते हैं। प्रथम पद का मतलब सीक्वेंस का पहला पद। तो सीक्वेंस का पहला पद क्या है आपका? 12 है। ठीक है, अब हम जब सार्वंतर निकालने जाएंगे, सार्वंतर क्या होता है बताइए? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है आपका? यहाँ पे 16 है। इसमें देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। दूसरा पद क्या है? 16 है। पहला पद क्या है? 12। ठीक है, तो D की जो वैल्यू आ जाएगी, 16 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, D की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4 आ गई। आपको प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि कितने टर्म होंगे इसमें? 12, 16, 20 और 248, मतलब 10 और 250 के बीच ऐसे कितने सारे टर्म होंगे, कितने पद होंगे जो 4 से डिवाइड हो, जो 4 से डिवाइड हो। तो भैया ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम समांतर श्रेणी का यूज करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो भैया एक फार्मूला आपको क्या बताए थे? nth टर्म क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में ध्यान दीजिए, आपका nth टर्म कितना है? nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म 250। ठीक है, nवां पद आपका, पूरे टोटल पद कितने हैं इसमें? 250 है। अब क्या होगा यहाँ पे? आप इसको L से भी लिख सकते हो, AN नहीं लिखना चाहते हो तो L भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका यहाँ L भी है। तो L का वैल्यू कितना है भैया? 250 बराबर एक कितना है आपको? 12 दिया है, प्लस N आपको पूछा गया है 1, D आपको पता है 4। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, 12 और 250 है। देखिए 12 इधर प्लस इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 250 माइनस 12 बराबर 4 का गुणा करिए 4n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इस टेबल को हटा देते हैं। टेबल तो आप सभी को याद ही होगा 20 तक। ठीक है, चलिए 250 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 238 आ जाएगा बराबर 4n माइनस 4। 4 इधर माइनस इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो बस यहाँ पे आपको प्लस कर देना है 4n, इसको जोड़ दीजिए 242 बराबर 4n। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, n की। तो 4 आपका यहाँ पे क्या है, गुणा है, नीचे आएगा भाग हो जाएगा, तो 242 बटा के कितना हो जाएगा 4 बराबर n। कट सकता है, बताइए कट सकता है, कट सकता है कि नहीं कट सकता है, ज़रा ध्यान से देखिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग लास्ट टर्म ले रहे थे तो लास्ट टर्म यहाँ पे 248 है, 250 नहीं है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आपका, यहाँ पे 248 होगा, क्योंकि हमें सीरीज में देखना है ना, अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखना है, इसमें हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म जो आपका था कितना था, 248 था। बस यहाँ पे 250 की जगह पे 248 कर लीजिए। ठीक है, अब भैया जब इसमें से घटाएंगे, 48 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 36 और 36 साथ जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा भैया 240 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 4 कम 4, 4 छम 24। ठीक है, तो जो n की वैल्यू आ रही है मेरे भाई 60 आ रही है। n की वैल्यू कितनी आ रही है 60। कहने का मतलब है कि ये 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर आपको मिलेंगे जो 4 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो कितने गुण हो जाए, अतः 10 और 250 के बीच 60 के बीच में 4 के गुणज 60 हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको मिलेगा, पहले 12 मिलेगा, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 ऐसे मिलते चले जाएंगे। कहाँ तक मिलते चले जाएंगे, 248 तक आपको मिलेंगे। तो ऐसे कितने नंबर है, काउंट कैसे करेंगे, इस फार्मूले की मदद से आप n की वैल्यू निकालेंगे। यही हमसे n पूछा था तो यही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है मेरे भाई, और समझ में आ गई तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ठीक है, चौथे का चौथा डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हटा दे रहे हैं इसको, नहीं समझ में आया है वीडियो को रोककर फिर से देखिए। एक ही फार्मूला यूज किए हैं, बाकी ऊपर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आपको करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए हैं। बहुत अच्छी बात मेरे भाई। चलिए ओके ओके सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम का। ठीक है, चलिए चौथे का चौथा देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। चौथे का चौथा क्या है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दे दिया मेरे भैया, an की वैल्यू दी है n स्क्वायर प्लस 5 बटा के 4 है। ठीक है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भैया, वह श्रेणी ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पहले ऐसा तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें जो nth टर्म दे दिया है, क्या दिया है आपको, an की वैल्यू कितनी दी है बताइए, an
सही n स्क्वायर प्लस 5/4, इसको n सही बोलेंगे। अब यहाँ पे मेरे भाई ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, अपने एपी को पता करना है। देखिए एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी भी कहते हैं। इसलिए इस पूरे चैप्टर में हम जब समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो सिर्फ एपी का नाम देंगे, ठीक है। शॉर्टकट में उसको एपी बोला जाता है। ओके, तो आपको कुछ फील हो रहा है कि समांतर श्रेणी क्या होता है, बताइए मेरे भाई। कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, बस आप हमें ये बताइए, ठीक है। देखिए अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो हो ही सकता है कि समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बस उम्मीद बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, n की वैल्यू क्या रखेंगे बताइए, n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब एक का तो कोई मतलब नहीं होता है, एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा 5 1 6, 6/4 काट देंगे, कितना आ जाएगा 3/2। प्रथम पद आपको कितना मिल गया 3/2। इसी प्रकार हम जब n के बराबर 2 रखेंगे तो जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रख के चले जाइए। यहाँ पे कितना है 2 है। अब यहाँ पे कितना भैया 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, ठीक है। यहाँ पे 2 ऐसे रहने दीजिए, अभी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा बटा के 4, ठीक है, यहीं आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दें, इसको क्या करिए 4 दूनी 8, ठीक है, 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यही तो होगा। या तो क्या करिए इसको काट दीजिए, भाई काटना है तो इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 9 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार n बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो n बराबर जब 3 रखेंगे तो बस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, ठीक है, ये आ जाएगा। 3 गुणा 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 5 बताइए 14, कितना हो जाएगा 14/4, ठीक है, 14 बटा के कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे गुणा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14/4 आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे जब स्क्वायर आप कर रहे हैं तो स्क्वायर करने में कितना आ गया बताइए, 3 त्रिका 9, कितना आया भैया 3 त्रिका 9, 9 आया है। और यहाँ पे आपने n की वैल्यू 3 जब रखा तो यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये समझ में आया। अब हमें क्या करना है 14। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 14 आ गया, ये 4 3 12 और 12 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताइए, 12 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए। अरे भाई 4 3 12, 12 12 24 और 26 बटा कितना आ जाएगा 4, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा, 13 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आप n की वैल्यू रखते चले जाइए और आपका सीरीज मिलता हुआ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि nth टर्म आपको दिया है n सही n स्क्वायर प्लस 5/4, n की वैल्यू हमने 1 रखा तो हमें 3/2 मिला, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे n की वैल्यू एक बार हमने 2 रखा तो आपको यह मिला, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया 4 आया, 4 में 5 जोड़ दिया 9 आया, और इसको हमने काट दिया तो 9/2 आ गई। इसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या रखा भैया 3 रखा, इसी प्रकार हमने क्या रखा 3 रखा, ठीक है। 3 का रखा तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक। या तो इसको एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा भैया, इसको 2 से काट दीजिए, 1 मिनट, 14/4 लिखा है इसको 2 से काट सकते हैं तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर जब किए तो 9 आ गया, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, यही तो आएगा, 14/4 है तो इसको काट दीजिए, 2 7 2 दूनी, ठीक है। तो कितना मिल गया आपका 3 दूनी 6, वहीं आएगा 13/2 ही आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को समझ गए हैं। ओके मेरे भाई। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि n की वैल्यू 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, ठीक है, यहाँ पे तो मिल गया। आप इसके आगे आप इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इसको ऐसे मत करिए, ध्यान दीजिए, n की वैल्यू 3 मत पुट करिए। आपको प्रथम पद मिल गया है, द्वितीय पद मिल गया है, तो आप सीधा यहाँ पे क्या करिए कि सार्वंतर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है भैया? सार्वंतर आपका होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद आपका 9/2 आ गया, प्रथम पद क्या आ गया आपका 3/2। इसको माइनस करिए, 9 से 3 गया 6/2, काट देंगे तो क्या गया 3। आपको प्रथम पद पता चल गया और सार्वंतर पता चल गया। आगे का टर्म लिखना चाहें तो जैसे a3 लिखना चाहें तो क्या होगा, a + 2d होगा। a की वैल्यू आपने क्या लिखा है भाई, 3/2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 15/2, मतलब आपका तीसरा पद क्या मिल गया, 15/3 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार आप और भी पद निकाल सकते हैं। तो जो आपका AP ओवरऑल बन रहा है 3/2 बन रहा है, 9/2 बन रहा है और 15 क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, डॉट 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 डॉट, ये आपका AP बन गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का सॉल्यूशन ये है मेरे भाई। मैं आपको पांचवा बता दे रहा हूँ कैसे होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 पुट करेंगे तो आपका प्रथम पद मिल जाएगा, द्वितीय पद मिल जाएगा, और क्या होगा कि वहाँ से आप सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है और यह चीज़ जो मैंने अभी को बताया है यह आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा ताकि हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर सके आपके सामने, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई, बहुत आसान चीज़ें हैं यह सब, ओके, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, अगर आपको वॉल्यूम कम सुनाई दे रहा है तो बस आप वॉइस को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बुक से, NCERT बुक से, सॉरी डॉक्टर मनोहरी बुक है। पांचवा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो, ठीक है। दिया हुआ पद क्या करो, ज्ञात करो। जैसे भैया पांचवें का ए क्या है, 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 50वां पद पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, 50वां पद पूछ रहा है। मेरे भाई ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, देखिए ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करें, आपको सीरीज दे दिया गया है। क्वेश्चन आपका 5वां है, प्रश्नावली 5B का डॉक्टर मनोहरी बुक से है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका 50वां पद फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद क्या है बता दीजिए। प्रथम पद आपका कितना है, 2 है। सार्वंतर कितना है भैया, ये सब करना है। ये सार्वंतर दूसरा पद आपका 5 है, -2, 3 आ गया। तो 50वां पद कैसे लिखेंगे, T50 कैसे लिखेंगे, A + n-1 D लिखेंगे, ठीक है, यही लिखेंगे ना। तो T50 = A आपका क्या है, 2 है, प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, -1, D कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो 2 + 49 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 + 9 × 3 = 27, 4 × 12, 2 = 14। तो T50 कितना आ जाएगा भैया, 100 यहाँ पे 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 149। तो कभी भी आपको अगर सीक्वेंस इस प्रकार से दिया रहे, आपसे पूछे nth टर्म के बारे में पूछे, तो ये वाला फार्मूला लगा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी आपका क्या है, यहाँ पे बी आपका है 1/2, 1, 3/2 डॉट 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 का 100वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, का 100वां पद पूछ रहा है, ठीक है। आपसे 100वां पद पूछ रहा है, तो 100वां पद कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, 100वां पद कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, सार्वंतर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 100th टर्म निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका प्रथम पद क्या है भैया, 1/2। डी कैसे निकालेंगे बताइए, डी निकालेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद,
तो आ जाएगा 1/2। आपसे क्या पूछ रहा है, T100 पूछ रहा है, क्या फार्मूला होगा बता दीजिए, n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो T100 ए की वैल्यू 1/2 प्लस एन की वैल्यू कितना, यहाँ पे एन देखिए कितना आ जाएगा 100, एन कितना आ जाएगा 100, तो 100 माइनस 1, डी कितना है आपका 1/2 है, तो 1/2 प्लस 99 गुणे 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 99 बटा के 2, 99 एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कहने का मतलब T100 आपका कितना आ गया भैया 50 आ गया। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से इस फार्मूले से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या आ रही है बताइए, ऐसे प्रश्नों को करने में कहीं समस्या आ रही नहीं आ रही। चलिए मैं इसको एरेज कर दे रहा हूँ, आपको थर्ड बता रहा हूँ, आसान है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, ओके मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना है तो पूरा देखना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो भाई आप छोड़ के जा सकते हैं। इसमें आप ही के जो होगा लाभ हानि आप ही का होगा ना, अगर सीखना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर क्या है भैया सी, सी का क्या है ध्यान दीजिएगा, सी है आपका √2, 3√2, 5√2 डॉट 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 का 20वां पद। ठीक है, और इसी पे हम डी भी लिख दे रहे हैं, डी आपका क्या है 4,7,10,13 डॉट 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 का nवां पद तथा 25वां पद। ठीक है, का 25वां पद हमसे पूछा है। देखिए भाई 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें टोटल एफ है, मतलब कि 6 क्वेश्चन आपको और दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का जो प्रथम पद है क्या है बताइए, यहाँ का प्रथम पद है आपका √2, सार्वंतर कितना है बता दीजिए भैया, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, जब इसको घटाएंगे यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 में से घटाएंगे क्या जाएगा 2 करणी में 2 आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है 20वां पद पूछ रहा है, तो T20 कितना हो जाएगा a प्लस 19d हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है भैया 3√2 है, a की वैल्यू √2 है। ठीक है, प्लस 19 इंटू 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 प्लस 19 दूनी 38√2। अब 38 और यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39√2 हो जाएगा। ये आपका T20 निकल के चला आया। ठीक है, यहाँ पे 39 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे इसका √2 का गुणांक कितना है 1 है भैया, यहाँ पे 1 है, इसलिए 38 से 39/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी निकल के चला आया। देखिए आसान यही है, यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये फार्मूला याद है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं बताइए, बताइए कर लेंगे। क्या पूछा है आपको, पहले तो लिखिए प्रथम पद, प्रथम पद 4 है, सार्वंतर कितना है भैया, सार्वंतर कितना है 7 - 4 बराबर 3 है। आपसे पूछ रहा है nवां पद, तो टी एन क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, टी एन आपसे पूछ रहा है a का वैल्यू कितना है 4 है, एन आपसे पूछ रहा है, और डी कितना है 3 है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू 4 प्लस n-1 इंटू 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत करेंगे तो आप 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 3n-3 हो जाएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3n आ जाएगा। तो यही आपका आंसर दिया, चाहे तो आप ऐसे इसको लिखिए चाहे तो ऐसे लिखिए, दोनों सेम है। ठीक है भाई, इसका 25वां पद भी निकालना है, तो 25वां पद कैसे निकालेंगे बता दीजिए, T25 क्या होगा a प्लस 24d हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 4 है, 24 इंटू डी कितना है 3 है, 4 प्लस 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72। ठीक है, जोड़ दीजिए 76, तो T25 आपका कितना आ गया भैया 76 आ गया, कितना आ गया 76। देख रहे हैं क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको करने आना चाहिए। चलिए मुझे आशा है कि आप यहाँ समझ गए हैं। अब मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, ओके ओके मेरे भाई, बस आप देखते रहिए कैसे हो रहा है वीडियो।
अच्छा आप लोग बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं समस्या हो रही है? नहीं होगी, अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो समस्या होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आ जाइए अब। दो क्वेश्चन और बचे हैं मेरे भाई, मैं उसको अभी ले रहा हूँ। आप बुक मेरे पास है यहाँ पे, ठीक। दो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ई है आपका 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद, ठीक है। और एफ क्या है आपका -3 -1/2 2 का 11वां पद, ठीक है, का 11वां पद। आपको यही पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि इसमें पहले ई वाले में आपसे 30वां पद पूछा है, 11वां पद, दोनों एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। बताइए कर लेंगे कि नहीं? आपसे पूछा जा रहा है कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे, हाँ आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप प्रथम पद लिख लीजिए, प्रथम पद आपका 10 है। सारवंतर निकाल लीजिए, सारवंतर निकालने का तरीका है दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब हमसे पूछा है T30, तो a प्लस कितना हो जाएगा भाई, n-1 इंटू डी हो जाएगा। a का मान आपको 10 दिया है, n का मान 30 है, -1, d कितना है आपका -3 है, ठीक है। 10 प्लस देखिए यहाँ पे क्या है 29 हो जाएगा, 3 से घटाएंगे 29, और ये 29 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 10, 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 6 दो कितना आ जाएगा 8, -77 आ जाएगा। तो T30 कितना आ गया -77 आ गया, -77। इस वाले क्वेश्चन में भैया ए आपका क्या है -3 है, डी क्या है बताइए -1/2 -3 है भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी निकल गया -1/2 + 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटा के 2, 5/2 आ गया। मतलब डी आपका कितना आ गया 5/2 आ गया। मेरे भाई आपको प्रथम पद पता चल गया, दूसरा पद पता चल गया, तो क्या आप यहाँ से अब 11वां पद नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। तो यह क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली में टोटल 23 क्वेश्चन है। प्रश्नावली 5B में टोटल कितने क्वेश्चन है? 23 क्वेश्चन है। हम आपको 5 तक डिस्कस कर दिए हैं, बाकी का अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और भाई वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर करिए, ठीक है। शेयर करके और लोगों को जोड़िए, बताइए अपने भाई बहन दोस्त यार जो भी हैं आपके, उनको बुलाइए और पढ़िए यहाँ से। और कहीं समस्या आ रहा है तो कमेंट है आप लोगों के लिए, वहाँ पे कमेंट करिए, टाइप करिए, बताइए कि ये सर कैसे कैसे हुआ, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको वॉइस कम सुनाई दे रहा होगा वीडियो में तो क्या करिएगा कि थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगर वॉइस आपको कम सुनाई दे रहा है तो वीडियो को वॉइस कर, क्योंकि भाई ये अभी नया नया सेटअप है तो थोड़ा सा समय लगेगा बदलने में चीज़ें। तो उम्मीद है कि आप इसमें मेरा सपोर्ट करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।